लिख सकते हो ये ओ ए मतलब ए बार, ओ बी मतलब बी बार, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे ओ जो है वो सेंटर है, वो क्या है, सेंटर है। तो ओ ए के लिए हमने ए बार कंसिडर किया, ओ बी के लिए बी बार। अब जैसे समझ लो ये ए बार है, ये बी बार है, और ये क्या है, सी बार है। ठीक है, ए बार, बी बार और सी बार। तो ए बार और बी बार का जो है मैग्नीट्यूड वो इक्वल है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। बट इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसीलिए हम लोग ए बार इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी बार, क्योंकि ये डायरेक्शन में अपोजिट है। तो इनका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कैसा, डायरेक्शन चेंज है ना, डायरेक्शन चेंज है, दोनों इक्वल तो है बट अब साइन में चेंज आएगा। अच्छा, सी बार के लिए भी जो है वो क्या है, आर ही है, मतलब सी बार इक्वल्स टू ये पूरा ओ सी बार भी कितना है, आर है। तो ये लिखता हूं मैं, लेंथ ऑफ ओ सी भी इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार। अच्छा, अब ये देखो ध्यान से, हमें क्या प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए अगर आप देखोगे ध्यान से, AC परपेंडिकुलर है किस पे, CB पे, ये प्रूफ करना है। ये देखो A और C, AC परपेंडिकुलर होगा किस पे, CB पे। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमारा मतलब, अगर परपेंडिकुलर दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया, इसका मतलब ये जो एंगल है वो क्या होगा, राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 आना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट किसका निकालेंगे, AC का और किसका, CB का। क्योंकि देखो मैंने बताया था आप लोगों को राइट एंगल के लिए, एक मिनट, जब एंगल 90 डिग्री होगा तब इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आता है। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट कौन कौन से वेक्टर का लेना होगा, कौन सा मतलब साइड का, एक CA या फिर AC, दोनों कैसे भी कंसिडर कर सकते हो। तो हाँ, CA या फिर CB, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट से ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो CA और CB का डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं। अच्छा, CA का मतलब क्या, CA को क्या लिख सकते हैं, A बार माइनस C बार। ठीक है, डॉट CB को क्या लिख सकते हो, B बार माइनस C बार। इतना क्लियर हुआ। CA है मतलब A बार माइनस C बार, CB है मतलब B बार माइनस C बार। अच्छा, अब ये देखो A बार, B बार, C बार मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट A बार किसके इक्वल है, माइनस ऑफ B के इक्वल है। A बार किसके इक्वल है, माइनस ऑफ B के इक्वल है। या फिर एक काम करते हैं, चलेगा, ठीक है, हम लोग अब कैसे, A बार की जगह पे माइनस B बार लिखो, A बार की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस B बार। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस B बार माइनस C बार डॉट B बार माइनस C बार। अच्छा, ये बताओ फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों में कॉमन क्या है, माइनस साइन है। तो जब दोनों में से माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो अंदर जो है साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस बाहर आ गया, ये क्या हो जाएगा, B बार प्लस C बार बन जाएगा, डॉट B बार माइनस C बार। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, दोनों में से नेगेटिव साइन था तो वो बाहर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, B बार प्लस C बार, और ये क्या हो जाएगा, B बार माइनस C बार, माइनस साइन बाहर है। अच्छा, ये देख रहे हो, ये दोनों प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो ये A प्लस बी इंटू A माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो A प्लस बी और A माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा, माइनस साइन अपनी जगह पे रहेगा, ये कैसा हो जाएगा, B बार का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए मैंने मॉड्यूलस में लिखा, B बार का स्क्वायर माइनस ऑफ A बार का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में क्यों लिखा, क्योंकि कैसा, जब स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो स्क्वायर है कभी नेगेटिव होगा नहीं, इसका मतलब ये जो मतलब इसका वैल्यू है उसका साइन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये B प्लस C B माइनस C मतलब क्या होगा, B का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर, सॉरी मैंने यहाँ पे ये लिखा, B का स्क्वायर माइनस क्या होगा, C का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये बताओ मॉड C बार किसके इक्वल है, B के इक्वल है, तो मॉड C की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, B बार लिख सकते हैं।
तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बराबर ओ ए ओ बी को हमने ए बार और बी बार कंसिडर किया प्राची, तो अब ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सी ए का मल्टीप्लीकेशन सी बी के साथ किया डॉट प्रोडक्ट तो जीरो आ गया। इसका मतलब दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है, मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या है एक दूसरे के लिए, मतलब ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर है तो क्या एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। देयरफॉर लास्ट में स्टेटमेंट लिखना, देयरफॉर सी ए एंड सी बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 4 मार्क्स के लिए आता है हाँ ये एप्लीकेशन। Therefore, CA and CB are perpendicular to each other. Therefore, angle subtended on a semicircle is a right angle. तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया कि मतलब राइट एंगल के लिए कैसे प्रूव करने का, ये एप्लीकेशन ही है, आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए आता है पेपर में। तो हमने मतलब पहले रेडियस आर डिफाइन किया और मतलब सेंटर ओ है, 3 पॉइंट्स थे सर्कल पे, ए बी डायमीटर है, सबका पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया, लेंथ में सब इक्वल है, ये दोनों भी मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन था, तो यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा, तो ए बार इक्वल्स टू माइनस बी बार हो जाएगा। तीनों का लेंथ इक्वल है, इसका मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। फिर जो दो मतलब लाइन को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। इसके बाद में इसमें कुछ डाउट है ये एप्लीकेशन में, कुछ डाउट है ये एप्लीकेशन में तो पूछ लो। नो सर। हाँ सो इसके बाद में ना, थैंक यू, इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि जो आप लोगों का ना 3D चैप्टर मतलब अभी फिलहाल सेपरेट कर दिया गया था, मतलब सॉरी पहले सेपरेट था, अब एक ही साथ कंबाइन करके दिया है उसको अपना वेक्टर के साथ में, मतलब 3D चैप्टर आपको हटाया नहीं है, वो 3D चैप्टर आपको इसके वेक्टर के साथ में ही मर्ज करके दे दिया है। पहले वेक्टर चैप्टर में कैसे ना 7 से 8 थ्योरम पढ़ने पड़ते थे, 7 से 8 थ्योरम पढ़ने पड़ते थे और 6 एप्लीकेशन था, 6 एप्लीकेशन था, और इसके बाद में 4 एक्सरसाइज था, और इसके बाद में मतलब जो प्रॉब्लम सेट था उसमें 1-2 सम्स इंपॉर्टेंट थे, इतना ही पढ़ना होता था। बट आप लोगों को अभी इसमें कैसा ना मतलब जो 3D चैप्टर है वो भी एक साथ में मर्ज कर दिया है, 3 डायमेंशनल चैप्टर भी मर्ज कर दिया, तो ये 3D का थोड़ा सा पार्ट है। तो इसमें देखते हैं डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत है हाँ, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन रेशियो, बट इजी है बहुत। डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन रेशियोस क्या क्या होता है। डायरेक्शन मतलब क्या, जिसका वहां पे मतलब प्रॉपर वो मेंशन किया रहेगा कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे, एक मिनट हाँ, तो अगर हम यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कंसिडर करेंगे 3 एक्सिस एक्स वाई और जेड एक्सिस, जैसे यहाँ पे ये 3 एक्सिस हो गया एक्स वाई और जेड, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, एक ये ओरिजिन है, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं तीनों के लिए,
जैसे समझ लो एक लाइन है यहाँ पे ओरिजिन से पास हो रहा है, एक लाइन जो है वो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। अब यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, वो हमेशा ये याद रखना कि मतलब लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो लाइन पे बनता है। अब जैसे कि समझ लो एक्स एक्सिस से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर ऐसे आप करोगे मतलब ये कैसा कुछ एक्स एक्सिस से और ये लाइन से, ये लाइन समझ लो एल है, तो जब एक्स एक्सिस से और लाइन से, ये लाइन से जब एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तब उसको हम ना यहाँ पे मतलब एंगल को अल्फा बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल जिसको बोलते हैं। एक फर्स्ट एंगल जो है वो अल्फा है, वाई एक्सिस से देखोगे, वाई एक्सिस से और ये लाइन एल से, ये एंगल बीटा होता है। हाँ, ट्रिपल प्रोडक्ट भी है, इसी में है, विराम इसी में है, ट्रिपल प्रोडक्ट वो भी पढ़ेंगे हम। तो कैसा है कि ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉक्स प्रोडक्ट जिसको भी बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट, वो कोप्लानर वाला कॉन्सेप्ट अगर याद होगा, वही उसको ही ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है। अब यहाँ पे ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट एक्स एक्सिस से जो एंगल बना वो अल्फा, वाई एक्सिस से जो एंगल बना वो बीटा, और जेड एक्सिस से जो एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ये स्केल है ऐसा, तो ये जो होगा वो क्या होगा, गामा हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन एंगल क्या क्या है, अल्फा है, बीटा है और गामा है, अल्फा बीटा गामा। तो इसके बाद में पॉजिटिव एक्सिस से, मतलब पॉजिटिव एक्सिस से हमने कंसीडर किया यहाँ पे, देखो डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा और गामा है। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन एंगल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, क्योंकि हमें ना ये देखना होता है कि ये जो मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल है, ये जो है, इसको अगर आप ऐसे देखोगे, ये अगर समझ लो एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, सो जेड एक्सिस है और यहाँ से ये ऐसे कुछ बनता है एंगल, तो जेड एक्सिस से लाइन तक ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। बट अब 3 डायमेंशनल में सबको एक साथ में बताना मतलब यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर ये मैं डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, एक मिनट, ये देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो ये कैसा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। मतलब एक मिनट, ये मतलब ये प्रॉपर एक्चुअल में नोटबुक में नहीं बन पाता है। ये याद रखना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन का डिस्टेंस, सॉरी लाइन का जो एंगल बनता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस से लाइन का जो एंगल, और पॉजिटिव जेड एक्सिस से जो लाइन का एंगल बनता है, वो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियोज हम पहले बाद में पढ़ेंगे। डायरेक्शन एंगल क्या है, अल्फा बीटा गामा है, और ये कैसे बनता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड लाइन से, लाइन एल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड लाइन एल से जो एंगल बना वो क्या होगा, अल्फा। पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड लाइन एल से जो एंगल बना वो बीटा है, और पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड लाइन एल से जो एंगल बना वो गामा है, वो क्या है, गामा है। तो डायरेक्शन एंगल हो गया, ठीक है। डायरेक्शन एंगल मतलब 3 एंगल होंगे, अल्फा बीटा गामा। एक अल्फा एंगल कभी भी याद रखना एक्स एक्सिस के साथ बनता है, बीटा वाई के साथ, और गामा जो है वो जेड के साथ बनेगा।
इसके बाद में अगर हम ना डायरेक्शन एंगल को कोसाइन के टर्म्स में लिखते हैं, अगर डायरेक्शन एंगल्स को हम कोसाइन के साथ में लिखते हैं तो ना वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है। मतलब डायरेक्शन एंगल होंगे और कोसाइन होगा, तब वो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है। ये टॉपिक का नाम लिखना, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन। देखो हमने ना ये चैप्टर में थ्योरम में ज्यादा टाइम, सॉरी कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू मतलब अपने एक्सरसाइज के सम्स वगैरह के लिए कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे से समझना होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल को जब कोसाइन के साथ लिखोगे तब ये क्या बनेगा, डायरेक्शन कोसाइन। और जैसे समझ लो अल्फा को हमने कॉस के साथ में लिखा, कॉस है अल्फा, कॉस को बीटा के साथ में और कॉस को यहाँ पे गामा के साथ। तो ये जो सब मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एल एम एन यूज करते हैं, स्मॉल एल, स्मॉल एम और स्मॉल एन यूज करते हैं। इसमें हमें पेपर में क्वेश्चन कैसा दिया रहता है ना कि कुछ एंगल्स दिया रहेगा। अभी जैसे टेक्स्ट बुक का ही एक सम, एक मिनट, टेक्स्ट बुक का ही एक सम है 5.3 का। एक मिनट रुकना, मैं क्वेश्चन देखता हूं। इसमें ये दिया है ना, if a line makes, if a line makes angles 90 degree, 135 degree, 45 degree with the XYZ, with the X, Y and Z axis respectively. If a line makes angles 90 degree, 135 degree, 45 degree with the X, Y, Z axis respectively, then find its direction cosine. Then find its direction cosines. सो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस, कोसाइन वगैरह हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे एंगल क्या बोला है, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री। कौन सा एक्सिस है, एक्स, वाई और जेड एक्सिस है। तो मैंने बताया डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि अगर एंगल को कॉस के टर्म्स में लिखते हो तो वो क्या बनेगा, डायरेक्शन कोसाइन। और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल एम एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। ये ना 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है ये। तो ये डिफाइन करेंगे अभी यहाँ पे पहले, लेट एल कॉमा एम एंड एन बी द डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो एल एम एन ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन हो गए। अब इसके बाद में फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा अल्फा का वैल्यू जो है, एंगल 90 डिग्री है, अल्फा 90 डिग्री है, बीटा जो है वो हमारा 135 डिग्री है और गामा जो है वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो एल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा। तो कॉस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो एल मिल गया हमें। एम के लिए, एम के लिए कॉस बीटा हो जाएगा। तो कॉस बीटा के लिए कॉस 135। अच्छा 135 सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 90 प्लस करो या 180 माइनस करो।
तो कॉस क्या लिखोगे, 180 में कितना माइनस करेंगे 45, तो 180 माइनस 45, तो 180 माइनस है इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और ये क्या होगा कॉस 45, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, ये m हो जाएगा। ओके सर, और फिर n इक्वल्स टू कॉस गामा, कॉस गामा क्या होगा कॉस 45, कॉस 45 कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे एल के लिए 0, एम के लिए -1/√2 और एन के लिए 1/√2, तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस आर 0, -1/√2 और +1/√2, ठीक है। इसका बाद में भी मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा कि कभी क्रॉस चेक करना है तो कैसे पता चलेगा हमें कि हमारा सम राइट है कि रॉन्ग है, ये भी बता दूंगा मैं आप लोगों को। सो इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? सर अल्फा को 90 क्यों लिया, वो तो 180 दिख रहा है ना डायग्राम में। क्या सर अल्फा को 90 कैसे लिया, मतलब डायग्राम में तो 180 दिख रहा है। डायग्राम में ना ये मतलब 90, तो मैंने आप मतलब ऐसे बताया था ना आपको कि जो यहाँ पे हमारा अल्फा होगा ये एंगल होगा बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के और ये लाइन एल के, तो ये जो डायग्राम है इसमें 180 ऐसे सिर्फ 3 डायमेंशनल है करके इसलिए वैसा दिख रहा है। अब ये प्रॉपर मतलब बोलते हैं ना, अगर 3 डायमेंशनल अगर हम लोग मोबाइल वगैरह में दिखाएंगे अगर ऐसे पीपीटी वगैरह के थ्रू तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, बट ये कैसा हो जाता है कि अब ये एक मतलब नोटबुक में डायग्राम है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया ये डिफाइन किया कि यहाँ पे कहीं पे भी मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि ये 180 डिग्री है, मैंने सिर्फ ये बताया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और लाइन एल का जो एंगल बनता है वो अल्फा होता है। अब हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन में पहले से ही दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि लाइन बना रहा है यहाँ पे एंगल 90 डिग्री 135 और 45 डिग्री विद द एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए वो 90 डिग्री है, वाई एक्सिस के लिए 135 है और जेड एक्सिस के लिए 45 है। वहां पे हमने सिर्फ स्टैंडर्ड लिखा है कि अल्फा बीटा गामा है ये, वहां पे ऐसे प्रॉपर डायग्राम से देख के आप अज्यूम नहीं कर सकते कितना एंगल बना है। समझा विराम? हाँ सर। हाँ, तो कुछ और डाउट है आप लोगों को? ठीक है, तो सर स्टॉप कर सकते हैं फिर। ओके। हाँ, थैंक यू।